गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आवर इन्वायरमेंट। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला आता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? वी सी अराउंड अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक, हम हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधे, बर्ड एंड एनिमल्स, चिड़ियाएँ, एनिमल्स मतलब जानवर, मैन, रिवर्स, मैन मतलब मनुष्य, रिवर नदियाँ, पॉन्ड्स, स्प्रिंग, एग्रीकल्चर, फील्ड्स, एयर, वाटर एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं। दिस थिंग्स बिलोंग टू नेचर। ये थिंग्स किससे जुड़ी हुई है? नेचर से जुड़ी हुई है। दिस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़। ये सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर आश्रित है और क्या करती? सभी एक्टिविटीज़ में अपना पार्ट लेती है। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अ लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म विच सपोर्ट इट एंड विथ विच इट इंटरेक्ट टू लीड लाइफ मेक अप इट्स इन्वायरमेंट। ये क्या है? ये सारी लिविंग थिंग्स जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है और उनकी जो लाइफ है वो पूरी इंटरेक्ट करती है और इन सब मिलके क्या बनाती है? इन्वायरमेंट बनाती है। देयरफॉर वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग विथ विच एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एंड ईच अफेक्ट इट्स लाइफ। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्या करता है? सभी लिविंग थिंग्स, जीवित और अजीवित चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर रखता है। द मेन टू ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंट आर। अब इन्वायरमेंट के कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है। कौन कौन से? बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है? बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या रहते हैं? सभी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ए बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एयर। ए बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या रहता है? एयर रहती है, वाटर रहता है, सॉइल रहती है, लाइट रहती है, टेम्परेचर और रेन। ठीक है। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक टाइप ऑफ इन्वायरमेंट मेक अप नेचुरल इन्वायरमेंट। दोनों जो बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट रहते हैं ये क्या बनाते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। मैन is the unit of natural environment and man is the only organism in the universe which is capable of changing the natural environment. मैन क्या है? मैन ही ये जो है ये इन्वायरमेंट की क्या है? यूनिट है और मैन ही पूरे यूनिवर्स पर एक ऐसा कैपेबल, ऐसी सक्षम चीज़ है जो क्या करता है? नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। द कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रीडीनेस एंड डिज़ायर ऑफ फिजिकल हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन हैव एडवर्सली अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी, ग्रीडीनेस बढ़ेगी, जिससे क्या होगी? हमारे जो फिजिकल हैप्पीनेस है वो क्या होता है? उसका जो एडवर्सली मतलब उसका जो दूसरा प्रभाव है, दूषित प्रभाव है, वो किस पर पड़ता है? हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता है। अब आता है इसमें हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या आती है? द प्लेस इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसी प्लेस जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या कहलाती है? हैबिटेट। ऑल लिविंग बींग्स और प्लांट्स, ट्रीज अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट। सभी जो लिविंग बींग्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, ट्रीज रहती है, खुद को किसी एक जगह पर रहने के में क्या हो जाते हैं? अडाप्ट हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल पर द हैबिट ऑफ लायन इज़ अ फॉरेस्ट। लायन की हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट। मतलब लायन को कहाँ रहना पसंद है? जंगल में। हैबिटेट आर मेनी काइंड्स। हैबिटेट बहुत सारी काइंड्स की होती है। फॉर एवरी हैबिटेट, सभी हैबिटेट के लिए द फिजिकल कंडीशन लाइक क्या होती है? फिजिकल कंडीशन जरूरी रहती है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, रेन, सॉइल आर डिफरेंट। क्या होता है? ये सभी डिफरेंट रहते हैं। अब आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? जनसंख्या। अ पॉपुलेशन इज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और प्लांट्स और एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड इन वन एरिया। अब क्या होगा? किसी एक एरिया में एक ही पॉपुलेशन के एनिमल और प्लांट रहेंगे। कम्युनिटी क्या रहता है? कम्युनिटी इज ऑल प्लांट, बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमन दैट लिव टुगेदर इन अ वन एरिया और हैबिटेट। कम्युनिटी मतलब वो होता है जहाँ पर सभी चीज़ें एक साथ मिलकर रहती है, जैसे कि पेड़ पौधे, चिड़ियाएँ, जानवर और मनुष्य।
A community thus include the different population of plants, birds and animals that exist in an area. ये कम्युनिटी क्या करती है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, सभी प्रकार की पॉपुलेशन को उस एरिया में रखती है. इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, द प्लांट एंड एनिमल्स टुगेदर विद द फिजिकल इन्वायरमेंट इन अ गिवन हैबिटेट फ्रॉम एन इकोसिस्टम. प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, एक साथ रहकर फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके हैबिटेट और इकोसिस्टम द्वारा बनाते हैं. द प्लांट एंड एनिमल इन एन इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड इन्वायरमेंट टू लीड देयर लाइफ. प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, एक दूसरे को इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट से उनकी जो पूरी लाइफ है उसको लीड करते हैं, पूरी लाइफ अपनी जीवित रखते हैं. 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में आपको समझाएंगे. अगर आपका चैप्टर नंबर 1 छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं.